आज का जो आर्टिकल है हम लोगों का वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम विभव ज्ञात करते हैं वो दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक आपका होता है अच्छी स्थिति में और एक आपका होता है निरक्षी स्थिति में। ठीक है, दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर ये आर्टिकल नहीं आता है तो इससे रिलेटेड जो है कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आता है, चाहे वो 1 नंबर में ही आ जाए चाहे वो 2 नंबर में आ जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा जरूर, क्योंकि ये जो हेडिंग है आपकी ये चैप्टर नंबर 2 की जान है, बिल्कुल समझ लीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके आगे की हेडिंग्स और आसानी से समझ में आने लगती है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा क्या है, अच्छी स्थिति में नंबर 1 में लिखा कि माना Q आवेश तथा 2L दूरी का हमारे पास क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से जो है R दूरी पर कौन सा बिंदु है, एक P है, और इस P पॉइंट पर हमको क्या करना है, विभव की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे हम विभव की गणना, ये ध्यान रखना है। यानी इस O पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है O, इस O पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है P की, ये आपको दी गई है कितनी, R दी गई है। डाइपोल की पूरी डिस्टेंस क्या थी, 2L थी, तो इसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, L इस साइड की भी हो जाएगी और L डिस्टेंस क्या होगी, इस साइड की हो जाएगी, है ना। तो ये आधी आधी डिस्टेंस हो गई किसके, L के बराबर। अब हमको यहां पर ये निकालना है कि इस प्लस Q से इसकी दूरी कितनी है और फिर माइनस Q से हमारी दूरी कितनी है बिंदु P की। तो जब प्लस Q से डिस्टेंस आप निकालेंगे तो सिर्फ ये डिस्टेंस आएगी, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, R है ना, यहां से कितनी है R, और R से ये L को कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, R माइनस L हो जाएगी। इसी प्रकार से जब इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। अब डिस्टेंस ये हो गई R और ये हो गया आपका L, तो क्या हो जाएगा, ये R प्लस L हो जाएगा। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, हम दोनों आवेशों से बिंदु P की डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब हम लिखते हैं यहां से क्या, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, V प्लस कर देना। V प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस आवेश के कारण हम लोग उसका विभव निकालेंगे। और विभव का आर्टिकल आप लोग लगा चुके हैं, उसका फार्मूला क्या निकल के आया था, मेन फार्मूला क्या था, V बराबर क्या था आपका, KQ अपान R। यानी V बराबर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, KQ अपान R को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, K और Q हो जाएगा अपान में R। यहां पर ये R की वैल्यू को ही ध्यान देना है। प्लस Q से डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये R माइनस L हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण विभव। फिर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विभव। ठीक, जब इसका विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा V माइनस, और V माइनस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, KQ अपान R प्लस L, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या दी गई है, R प्लस L हो गई। और यहां पर ध्यान रखना सिंबल क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये माइनस के कारण विभव निकाला गया है, आवेश के कारण, वो निकाला गया था प्लस के कारण। ठीक है, अब यहां लिखेंगे क्या, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। तो जब कुल विभव निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका VP, क्योंकि किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं आप, P पॉइंट पर, इसलिए उसको किससे लिख देंगे हम लोग, VP। और VP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V प्लस, फिर प्लस क्या कर देंगे, V माइनस, यानी दोनों के विभव को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया VP बराबर, V प्लस का मान क्या रखेंगे, KQ अपान R माइनस L हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे आप, और इसका मान जब रखेंगे तो क्या रखेंगे, माइनस का KQ अपान R प्लस L, क्योंकि इसका मान क्या था, माइनस का। ठीक, अब ये हो गया आपका VP इजकल टू KQ को आप ऐसे रखेंगे, अपान में R माइनस L हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, KQ अपान R प्लस L। अब देखिए KQ यहां भी है, KQ यहां भी है, आप इसको कॉमन ले लेंगे, तो VP बराबर KQ कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 अपान कितना, R माइनस L, और माइनस हो गया कितना, R प्लस L। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं केवल। ये हो गया VP इजकल टू KQ, ऐसे रहेगा, KQ को हम ऐसे रखेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये R प्लस L हो गया, फिर माइनस R माइनस L हो जाएगा,
अपान में आर माइनस एल और आर प्लस एल हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैची गुणा। इस आर प्लस एल की गुणा 1 में की, आर माइनस एल की गुणा 1 में की, नीचे की गुणा नीचे कर दी। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया वीपी बराबर क्या, के क्यू, और क्या हो जाएगा ये आर प्लस एल, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, चिन्ह बदल दो तो क्या हो जाएगा माइनस आर, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। ठीक, ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आर से आर क्या हुआ, कैंसिल। ये आपका हो गया कितना, वीपी इक्वल टू के क्यू हो जाएगा, एल और एल को जब ऐड करेंगे तो 2l हो जाएगा, अपान में हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो डाइपोल दिया गया था, ये डाइपोल हमारा बहुत छोटा होता है, तो इसकी जो लंबाई है, किसकी, डाइपोल की जो लंबाई होगी, या डाइपोल की लंबाई तो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसको आपने क्या माना है 2l, और 2l का जब आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा वो, है ना। तो ये दूरी और कम हो जाएगी, तो यहां लिख देंगे क्या, L इज लेस देन R। L क्या है, R से छोटा है। तो जब L R से छोटा है तो L स्क्वायर जो होगा ये R से बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, आप उसको क्या करेंगे, नगण्य मान लीजिए। अब कितना हो गया ये, Vp बराबर किसके, के क्यू ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर हो गया आपका 2l, अपान में क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को तो नगण्य मान लिया, उसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, या Vp इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा, K और Q इंटू 2l को आप एक साथ कर देंगे, अपान में हो गया आर स्क्वायर। अच्छा, Q इंटू 2l क्या होता है, P के बराबर होता है, तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, Vp इक्वल टू K P अपान में आर स्क्वायर। यही हमारा जो है मेन फार्मूला हो जाएगा। जो सेकेंड हेडिंग है आपकी वो क्या है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में आपने लिखा कि हमारे पास कोई Q आवेश का है और 2l के बीच की दूरी दी गई है, ठीक है, कोई द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से क्या करना है, r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, वहां पर हमको क्या करना है, विभव की गणना करनी है। कैसे करेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका डायग्राम हो गया है, ठीक। अब इसमें हमने मान लिया इधर तरफ क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया, इधर तरफ क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं क्या, ए और बी, ठीक है। इनकी जो टोटल डिस्टेंस है इनके दोनों के बीच की, वो कितनी दी गई है आपको, 2l डिस्टेंस दी गई है। इसका सेंटर मान लिया हमने क्या हो गया, ये O पॉइंट हो गया। सेंटर O से निरक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु है r दूरी पर, जिसका नाम क्या दिया गया, P। हमें इस पॉइंट P पर क्या करना है, विभव की गणना करनी है। अब विभव की जो गणना करेंगे हम, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि A और B से इसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक। तो पहले हम यहां से इसकी डिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे, इसको मिला दीजिए, और A से क्या करेंगे, आप इस P को मिला देंगे, ठीक। ये पॉइंट आपका यहां पर हो जाएगा कौन सा, P। इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, विभव की गणना करनी है। तो बहुत सिंपल आर्टिकल है ये। इसकी डिस्टेंस हाफ आ जाएगी, कितनी, ये इधर वाली हो जाएगी L, ये डिस्टेंस L, और ऐसे ये भी क्या हो जाएगी, L। अगर आप इस त्रिभुज में देखें तो ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल आपका हो गया थीटा, और ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहां से पहले ये वाली भुजा निकाल लो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग त्रिभुज कौन सा, PAO से, और इसमें प्रमेय अप्लाई कर दीजिए, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, पढ़ा है आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक। तो कर्ण यहां पर क्या है आपका AP, तो क्या हो जाएगा, ये AP स्क्वायर बराबर लंब मान लेते हैं इसको R को, और ये हो जाएगा आधार, तो क्या जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। या जब आप AP बराबर निकालेंगे तो रूट आ जाएगा कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, AP की। जितनी वैल्यू AP की आएगी उतनी ही वैल्यू किसकी आ जाएगी, BP की। यानी ये वाली जो वैल्यू थी ये आ गई रूट में कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इधर वाला भी क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर।
अब हम क्या करेंगे, विभव निकालेंगे दोनों के कारण। यहां लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। जब यहां पर विभव निकालोगे तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं क्या हम लोग V प्लस, क्योंकि प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। तो V प्लस बराबर हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, के क्यू अपान आर। तो यहां के लिए आर कितनी हो गई, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया, 2 लाइन और लगेगी, आर्टिकल खत्म हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव निकालेंगे आप, तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, वी माइनस, ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन ये किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस के कारण इसलिए यहां माइनस आ जाएगा, वो प्लस के कारण था तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहां लिख देंगे कुल विभव, क्या लिखेंगे, कुल विभव। तो जब कुल विभव आप फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा Vp इक्वल टू किसके, V प्लस, फिर प्लस कितना हो जाएगा, V माइनस, मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो V प्लस का जब मान रखोगे क्या लिखा गया है, के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला, और जब ये माइनस आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना, के क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपने यहां लिखी वही वैल्यू आपने यहां लिखी, ये वैल्यू है प्लस की और ये वैल्यू माइनस की, तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि Vp इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0। हम ये कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है।